हाँ जी बेटा, आज हम कर रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जो ये पद हैं वो तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। और इसमें आप बेटा देखोगे कि ये आपको दृश्य जो दिखाई दे रहा है, इसमें राजा दशरथ बैठे हैं और उनके सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं और परशुराम जी खड़े हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया, जिससे परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और वो सभा में आए और क्रोधपूर्वक वो जो बोल रहे हैं और राम लक्ष्मण के साथ जो उनका संवाद हो रहा है, ये सब ही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि काव्यांश में क्या होता है। जो पहला काव्यांश है इसमें, तो उसमें जो परशुराम जी क्रोधित होकर पूछ रहे हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, तो वहाँ पर राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। यहाँ पर आपने देखो कि यहाँ लिखा है कि शंभु धनु भंजनी हारा, कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। होई कोई वो एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई दास होगा। आय से वो कहा कहिए किन मोही, कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप बताइए। सुनी रिसाई, रिसाई मीन्स क्रोध में, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, कि इतना सुनकर रामचंद्र के वचनों को सुनकर जो परशुराम जी क्रोध में आकर बोले, सेवक को सो जो करे सेवकाई, कि अगर वो सेवक है तो उसका कर्तव्य है कि वो सेवा करे। अरे करिए लड़ाई, कि सेवकों का कार्य है शत्रुता करना नहीं होता। सेवक कभी भी लड़ाई नहीं करता। सेवक का कार्य करने वाला तो लड़ाई करने योग्य है। जो उसने ये कार्य किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिल गाऊं बिहाई समाजा, कि जिस किसी ने भी इस सभा में धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से बाहर आ जाए। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो ये सभी राजा मारे जाएंगे, अर्थात मैं इन सभी राजाओं का वध कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, कि मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे और बोले परसुध रही अम्माने, बहु धनु ही तोरी लड़काई। और बोले कि हे परशुराम जी, लड़काई मीन्स बचपन में, हमने अपने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई, कि आपने आज तक तब तो कभी भी गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, कि क्या इसी धनुष पे आपकी इतनी ममता, अर्थात इस धनुष से आपका क्या लगाव है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल के तो, कि यहाँ पर लक्ष्मण के वचनों को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो गुस्से में हो जाते हैं। क्रोधित होकर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर ये सब बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि इस शिव धनुष को, जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है, उसे तुम साधारण धनुष बता रहे हो। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आपको प्रश्न साथ के साथ बताऊंगी। एक तो ये बात ध्यान रखना है कि काव्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर क वर्ण का है, कहिए किन सेव कुसो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार हुआ है। और रौद्र और शांत रस का प्रयोग है। सहस्र बाहु सम,
यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके अलावा बेटा आपसे पूछा जाता है कि सहस्त्रबाहु कौन है, तो आपने बताना है कि सहस्त्रबाहु क्या थे। एक राजा थे और उन्होंने तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनको हजारों भुजाएं मिली थी। ठीक है, तो एक बार वो शिकार कर रहे थे। शिकार करते हुए परशुराम के पिता जमदग्नि थे, उनके आश्रम में वो पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने कामधेनु गाय देखी। कामधेनु गाय क्या होती है कि वो इच्छा पूर्ति कर देती है। कोई भी इच्छा होती है हम उससे मांगते हैं तो वो कामनाएं पूरी करती हैं। तो उस गाय को देखकर उन्होंने क्या किया कि बलपूर्वक उस गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था। ठीक है, तो और उसके उत्तर में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदाग्नि का वध कर दिया था। तो इससे दोबारा से क्रोधित होकर परशुराम ने सारी पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसमें मेन बात इस काव्यांश में ये है। अब दूसरे काव्यांश में कहा है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लक्ष्मण ने व्यंग्य पूर्वक कहा, व्यंग्य पूर्वक वाणी का प्रयोग करते हुए कहा कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि इसके टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो देखा राम नयन के भोरे, कि श्री राम ने तो इसे सिर्फ देखा ही था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषो, कि श्री राम जी के छूने से ही यह टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसो। आप बिना किसी कारण के ही गुस्सा हो रहे हैं, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध में आ रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने हूँ सुभाव न मोरा। तो परशुराम जी क्रोधित होकर फरसे की ओर देखते हुए बोले कि हे बालक, तुम मेरे क्रोध के बारे में नहीं जानते हो, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। स्वभाव मीन स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, कि तुम्हें बालक छोड़कर मैं तुम्हारा समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि तुम सिर्फ केवल मुनि मानते हो, मुझे सिर्फ ऋषि मुनि मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि ये सारा विश्व मुझे बाल ब्रह्मचारी के रूप में और क्षत्रियों का नाश करने के रूप में, नाश करने वाले के रूप में जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। कि वो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेव न देनी, और राजाओं की सारी संपत्ति मैंने ब्राह्मणों में दान कर दी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। कि मैंने अपनी फरसे से सहस्र बाहु के भुजाओं को भी काट डाला था। पर सुबिलो की महिप कुमारा। कि तुम इस फरसे को तुम देख नहीं रहे हो। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो सहस्र भावों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो, और अकारण ही मरकर अपने माता पिता के लिए शोक का कारण मत बनो। मेरा यह फरसा तो माँ के गर्भ में ही शिशु को मारने में सक्षम है। यहाँ लिखा है ना बेटा, गर्भन है के अर्भक दलन। कि माँ के गर्भ में ही शिशु को मारने के लिए सक्षम है जो मेरा फरसा है। तो यहाँ पर परशुराम जी के स्वभाव की विशेषताएं बताई हैं,
और लक्ष्मण जी के कटु वचन के बारे में बताया कि वो कैसे व्यंग्य पूर्ण बाण उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। और परशुराम ने अपनी विशेषताओं को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार वे अत्यंत क्रोधी हैं उसी प्रकार उनका फरसा भी गर्भ में ही शिशु को मारने में सक्षम है। अगला काव्यांश जो है उसमें देखो, बिहसे लखनऊ बोले मृदुबानी, कि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदु मीन्स मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट माने, कि शम को महाबलशाली मानने वाले। यहाँ है ना कि अहो मुनीषु महाभट माने, कि अपने आप को महाबलशाली मानने वाले हे ऋषि, पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, पुनि पुनि यानी कि बार बार, कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों, कि क्या आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बत्तियाँ यानी कि काशी फल होता है बेटा, जो कि छूने मात्र से ही टूट जाता है, बहुत कोमल फल होते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बत्तियाँ कौन नाही, कि यहाँ पे कोई काशी फल नहीं हूँ मैं, जो जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि जो तुम्हारी तर्जनी को देखकर मैं मर जाऊँगा। तर्जनी यानी कि छोटे आकार वाली उंगली, छोटी उंगली, कि जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मैं मर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारे कुठार व धनुष बाण धारण किए हुए आपके वेश को देखकर ही, आपके इतने कठोर वचनों को सुनकर भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैं कुछ भी अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा हूँ। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, कि मैंने आपको मुनि समझकर कुछ भी नहीं कहा और अपने क्रोध को अपने वश में कर लिया, कि मैं आपके इतने कठोर वचनों को सुन रहा हूँ और अब तक शांत हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुहाई, कि यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम गाय, ईश्वर भक्त, देवता और ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि बंधे पापू अपकीर्ति होई हारे, मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, कि इनको मारने से पाप लगते हैं और अपकीर्ति यानी कि अपयश फैलता है। तो यदि आप मुझ पर मारेंगे भी, वार भी करेंगे, तब भी मैं क्या है आपके चरणों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु तनु बाण कुठारा। यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं, तुम तो व्यर्थ में ही धनुष बाण लिए हुए हो। जो भी लोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, कि यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे परम धैर्यवान मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दें। यह सुनकर भृगुकुल के मणि समान परशुराम ने क्रोधपूर्वक गंभीर वाणी में आगे क्या कहा। भृगु वंश मणि है ना यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या है कि भृगुकुल के मणि समान परशुराम ने गंभीर होकर जो कहा वो देखिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कि यहाँ पर वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कौशिक सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस निज कुल घाल को, कि यह मूर्ख है, यह मूर्ख है और यह मूर्ख और कुटिल बालक काल के वश में होकर ही
अपने कुल का नाश कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कि ये क्या है, सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर कलंक के समान निरा ही उदंड और निर्भीक है। कालक वलु होई छन माही, कि ये पल भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो इसे पुकार कर रोक लो और रोक लो। तुम्हें हटकहु जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। कि यदि चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो मेरे यश बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर रोक दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। यहाँ लक्ष्मण बोले, हे मुनि, आपकी करनी तो आप कई बार अपने मुख से बता चुके हो, इस पर भी नहीं संतेषु ते पुनि कछु को। कि इस पर भी आपको यदि कोई संतोष नहीं हुआ है, जनि रिस रोकी दुसेहु दुख सहु, तो आप अपने मन में क्यों रोक के बैठे हो। जो भी आप कहना चाहते हैं कह दें। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। कि वीर जो व्यक्ति होते हैं वो तो अपनी वीरता दिखाते हैं, गाली देते हुए आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी शोभा नहीं बढ़ रही है। सुर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापू। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, शूरवीर जो हैं युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं, न कि बातों में। इस प्रकार आप अपनी वीरता का बखान केवल कायर पुरुष ही करते हैं। अगले काव्यांश में जो लक्ष्मण हैं वो कहते हैं कि तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कि लक्ष्मण कहते हैं कि शायद काल पर आपका ही वश है, इसलिए आप उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ का घोरा। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम फरसे को हाथ में उठाते हुए कहते हैं, अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। कि अब कोई लोग क्या हैं कि मुझे दोष देंगे, कि लोग मुझे दोष देंगे कि यह बालक जो है वो क्या है, वध के योग्य है। कि यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि कठोर वचन बोलने वाला यह बालक निश्चित ही मरने के योग्य है। अब तक मैंने इसे बालक समझकर छोड़ा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कि कौशिक विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप इसके अपराध को क्षमा करें, आप इसके अपराध को क्षमा करें। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी दुरुद्रोही। विश्वामित्र बोले, सज्जन पुरुष बालकों के गुण दोष को नहीं देखते, इसलिए इसे क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं परसा लिए हुए अत्यंत क्रोधी और करुणाहीन हूँ, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला यह खड़ा है। अब तो आपके विनम्र स्वभाव के कारण ही इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ।
न त यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरीन होते हूँ श्रम धोरे। कि नहीं तो मैं इसे इसी वक्त मार देता और गुरु के ऋण से भी विमुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, सुनी ही हरि अरे सूझ। अय में खांड न उख में, अंजू न बूझ अबूझ। कि विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए बोले कि यह मुनि सबको एक समान समझ रहे हैं, इन्हें लक्ष्मण की शक्ति का आभास नहीं है। जिस प्रकार सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, इसी प्रकार इनको भी लक्ष्मण सामान्य जन दिखाई दे रहे हैं। तभी तो लोहे से बनी हुई खांड अर्थात तलवार को ये गन्ने से बनी हुई चिन्नी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस काव्यांश में परशुराम का क्रोध बहुत भड़क गया और इसलिए वे लक्ष्मण को बार बार अपने फरसे से डराने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण भी उन पर व्यंग्य करते हैं और मृत्यु को उनके वश में बताते हैं। इस पर विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। केहू लखन सुनी मुनि सीलु तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। कि यहाँ पर परशुराम से कहते हैं, मुनि आपके विनम्र स्वभाव के बारे में तो सब जानते हैं। अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं। माता पिता ही उरीन भेने के, गुर ऋण रहा सोचु बढ़ जे के। कि अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु ऋण आपके लिए रहा है, उसके लिए आप इतने चिंतित क्यों हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ गाढ़ा। कि ऐसा लग रहा है कि यह गुरु ऋण आपने हमारे माथे पर ही चढ़ा दिया है, अब तो इसका ब्याज बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप अपने हिसाब किताब, यहाँ पर लिखा है ना कि अब आनिए बेहवरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। कि अब आप अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लें ताकि मैं थैली खोलकर आपका सारा ऋण चुका दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने दोबारा से अपना फरसा उठाया तो सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगी। भृगुबुर परशु देखाबहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। तब लक्ष्मण बोले कि मैंने आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको आज तक युद्ध में, यहाँ पर है ना कि मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कि अभी तक आपको युद्ध में कोई वीर योद्धा नहीं मिला है, इसलिए आप घर में ही शेर बने हुए हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। कि लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन को सुनकर सभी अनुचित है कहने लगे। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने नयन से लक्ष्मण की ओर देखा और उन्हें चुप कराया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु सुकृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। कि सभी लोगों के अनुचित है स्वर सुनकर श्री राम ने आंख के संकेत से लक्ष्मण को चुप कराया और परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचनों ने आहुति का काम किया। उनकी क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपने देखा कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि परशुराम जी हैं जो उनमें साहस और शक्ति तो थी लेकिन विनम्रता की कमी थी, वहीं श्री रामचंद्र में साहस शक्ति थी और विनम्रता भी थी। किस प्रकार वो विनम्र होकर अपने आप को परशुराम जी का दास बताते हैं और उनकी क्रोध अग्नि को बिल्कुल शांत कर देते हैं। तो ये पाठ जो है बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बात मैंने इसमें बता दी है। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे